नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वी डिवोशन में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार सूर्य देव योजना लेके आ गए हैं, प्रस्तुत हो गए हैं सूर्य लोक में, और उन्होंने अपना जो योजना है या उन्होंने प्रकरण है वो सभी देवताओं के सामने रखा, प्रैक्टिकल रूप से दिखाया, प्रैक्टिकल रूप से दिखाया भी। और देखने में हमारे लिए भी बड़ा अद्भुत था, क्योंकि सूर्य देव के सेंटर में जहां उनका मणि है, जो चक्र बना हुआ है ड्रेस पे, वहां से पूरा सूर्य बन के उससे एनर्जी निकली और चंद्रदेव के बैक साइड से पूरी पीठ पे प्रेजेंटेशन लेयर बनी, शीतल रियल में प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत लगा। और उन्होंने जिस ऊर्जा को शीतलता में बदला वो देखने बड़ा प्यारा लग रहा था। जो जिस प्रकार के इमेजिनेशन को इन्होंने वीएफएक्स के हमारे सामने रखा है ना, वो सही काबिले तारीफ था। अच्छा, जिस प्रकार का परिवर्तन सूर्यदेव कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ये क्या उचित होगा? क्या इससे देवासुर संग्राम रुकेगा या कुछ और नई चीजें ही सामने आती? क्योंकि यहाँ पे तो असुर को मिटाने वाली बात आ गई है, जबकि हमें तो बैलेंस रखना है ना नियति के लिए। महादेव तो यही चाहते हैं, शनिदेव भी यही चाहते हैं। तो क्या होगा आगे? क्या इस प्रकरण के बाद शनिदेव वापस न्याय करने आएंगे या ये प्रकरण सही है? ये दोनों चीजें जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड में। तो बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 85 पार्ट 3। इंद्र को नहीं, परंतु मुझे अपने असुरों के अस्तित्व की चिंता है सूर्यदेव। स्लाइडर डोर से तो एंट्री ऐसी थी जो बिग बॉस में नहीं बुलाए जाते, कंटेस्टेंट वाइल्ड कार्ड एंट्री खुलता ही है। आप सूर्यदेव है, सूर्य सारी सृष्टि को समान प्रकाश पाते हैं। देवराज बनते ही आप में भी देवों वाले दुर्गुण आ गए हैं सूर्यदेव। सत्य कहा। मैं आपका बड़ा सम्मान करता था सूर्यदेव, परंतु आज आपने मुझे निराश किया। सम्मान? वो भी दानवों के गुरु से? नहीं चाहिए मुझे ऐसा सम्मान। भिगो के मारा भाई। तो आपको अवश्य कृतज्ञ होना चाहिए। मेरे सिंहासन के आधार पर झुककर धन्यवाद देना चाहिए कि मेरे प्रकाश के कारण अब तक दानव अस्तित्व में है। आपका अहंकार देख के लगता नहीं है सूर्यदेव कि देव अधिक समय तक सुरक्षित रह पाएंगे। भाई ये सिंहासन ही बेकार। सिंहासन के साथ कुछ तो लोचा है। शुक्राचार्य, ये देव सभा है और भविष्य में यहाँ तभी आना जब आपको निमंत्रण दिया जाए। वो पावर है ना, दौड़वा देती। ठीक है सूर्यदेव, मैं चला जाता हूं, परंतु मैं निश्चित करूंगा सूर्यदेव कि आपके कर्मों के फलों का निराधार हो। कर्म फलदाता शनि के द्वारा। फिर पुत्र और पिता। जाने से पूर्व इतना समझते जाओ शुक्राचार्य कि शनि पहले मेरा पुत्र है, फिर वो देव है और उसके पश्चात कर्म फलदाता है। अरे नहीं भैया, यही तो गलत फहमी पाल ली है। पहले कर्म फलदाता है, कर्मराज है। एक जीते जी जीव पर प्रतिबंध रखता है और दूसरा मरणोपरांत। मरण के पश्चात दानवों का जीवन और मरण दोनों मेरे संतानों के हाथ है। वहां पावर का फायदा उठा रहे भाई। पहले कि मैं अपनी ज्वाला से तुम्हें भस्म कर दूं, प्रस्थान कीजिए। बात तो एकदम सही कह दी। अगर दोनों अपनी कहना मान रहे होते तो उधर में बेचारे दानवों की क्लास बन जाती। घर में वकील, पुलिस, नेता सब है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रुकिए शुक्राचार्य, रुकिए। मैं स्वीकार करता हूं कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ और बस देव बस।
जितना सम्मान मुझे आपके जमाता को देना था दे चुका हूं। और जितना अपमान उन्हें मेरा करना था वो भी वो कर चुके हैं। मुझे भय है कि सूर्यदेव के पतन का अंत नहीं, आरंभ है ये। आरंभ कोई भी करे, पर आप भी जानते हैं देव विश्वकर्मा, बुरे कर्मों का परिणाम कौन देने वाला है? शनि। हाँ, कर्म फलदाता शनि। परंतु शनि है कहां? वो भोजन के लिए भोजन ला रहे हैं, भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। महादेव की सेवा का अवसर मिला है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अरे क्या ला? क्षमा कीजिए महादेव, शीघ्रता में बस यही मिला। उसकी मूल्य तो नहीं देना पड़ेगा। क्या नहीं, तुम इतना प्रेम पूर्वक लाए हो, मेरे लिए यही अमृत है। अब समय आ गया है कि तुम अपना कर्म करो। मैं कुछ समझा नहीं महादेव। सूर्यास्त होने वाला है, परंतु अभी हुआ नहीं। पहर समाप्त होने में समय शेष। अपना कर्म करो शनि, मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि डालो शनि। जिस चीज से इतने पैर बचे वही उन्होंने करने को कहा है। यार ये बीजीएम एकदम गूज़बम्प्स ला रही है। शना शना वक्त खुशी शना शना। ये क्या हुआ भाई? कुछ प्रकाश ज्यादा हो गया। तो इंटरेस्टिंग दिखाया। कौन आ रहा है? ये दृष्टि डालने का प्रभाव तो चंद्र और सूर्य के बीच का प्रभाव हो गया। मैं घोड़े की बात कर रहा हूँ भाई। महाराज के पुत्र कहीं खो गए, तुम में से किसी ने देखा है? नहीं भद्र, हमें तो कुछ भी ज्ञात नहीं है। वहां चलो उनके समीप। भाई मैंने सही गैस किया। वक्र दृष्टि डाली है, उसका प्रभाव जो है शुरू हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्या ये वही है जो आप सोच रहे हैं? सुनो पथिक, महाराज के पुत्र खो गए हैं, तुमने कहीं देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। बंदी बना लो इसको। इसने ही राजकुमार की हत्या की है। प्रभाव
हत्या, बिना साक्ष्य के इतना बड़ा आरोप। हमारी आंखों के समक्ष साक्ष्य है और तुम झूठ बोलकर दुसाहस कर रहे हो। कैसा साक्ष्य? वो झोला, जाओ उस झोले की जांच करो। झोले में तो रक्त लगा है। कटा हुआ सेब है क्या? अभी तो फल था, तरबूज था। बोलो इसे। अरे भाई क्या है? सेब। क्या है ये? कैसे? या तो ये प्रभाव है या तो शिक्षा देना चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। कटे हुए सर, बंदी बना लो उसको। तो स्थिति गंभीर हो गई। एपिसोड की शुरुआत में जिस प्रकार से सूर्यदेव ने शनि देव के बारे में कहा कि सर्वप्रथम शनि मेरा पुत्र है, उसके बाद वो देव है, फिर जाकर वो कर्मफल दाता बनेगा। नहीं पगले, ऐसा नहीं है। पहले वो कर्म फलदाता है, फिर वो देव बने, फिर वो पुत्र हैं। डोंट बेटा, जस्ट चिल। दरअसल सूर्यदेव को जो ये गलतफहमी है वो मेरे ख्याल से कैसे जाएगी मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, एक सब्सक्राइबर ने हमें बड़ी अच्छी चीज बताई कि इंद्रदेव और सूर्यदेव की कभी बनती नहीं है और इन लोगों के जो अंश रूप है उनकी भी कभी नहीं बनी। जैसे कि कर्ण और अर्जुन, जैसे कि बाली और सुग्रीव, तो भाई भाई होने के बावजूद भी इनकी नहीं बनी, तो देवताओं की कहां से बनेगी। फिलहाल जिस प्रकार का प्रकरण अभी हम लोगों ने देखा कि शनिदेव ने महादेव के ऊपर वक्र दृष्टि डाली और जैसे ही उन्होंने वक्र दृष्टि डाली उसका प्रभाव दिखा कि जो तरबूज वो लेकर के आए थे उस झोले में, वो तरबूज ना होकर के अब कटे हुए सर में बदल गया है। मतलब प्रभाव देखने को मिला कि अभी से परेशानियां शुरू हो गई। ये किस प्रकार का है मुझे समझ में नहीं आ रहा और क्यों है ये? मैं भी कंफ्यूज हूँ कि क्या क्यों है। सबसे बड़ी चीज कोई ज्ञान अर्जन के लिए है कि शनिदेव को कोई शिक्षा मिलने वाली है इसके प्रति, या फिर तो कैसा भी है, बहुत महादेव जाने ये लीला कैसे चल रही अभी है। लेकिन हमने देखा जो इंद्रदेव का सिंहासन है या जो देवराज का सिंहासन है वो ऐसा पद है जैसा कि कोई व्यक्ति अगर किसी पावरफुल कुर्सी पे बैठता है ना और उसके हाथ में पावर आती है तो कहीं ना कहीं बुद्धि जो है काम करना बंद कर देती है। जो अहंकार है वो सामने आता है। ऊपर से अहंकार का एक और कारण निकला, मेरे दोनों पुत्र, घर में पुलिस, वकील और नेता सब है। मतलब एक पुत्र आपको जीते जी आपके कर्मों का दंड देगा और दूसरा आपको मरणोपरांत यातना देगा। याद रखना, इतना दे तो दी है। समझ ही रहे होगे आप। फिलहाल हमें ये दोनों प्रकरण देखने की, महादेव और शनिदेव यहाँ व्यस्त हैं और उधर अलग ही कार्य चल रहा है सब। अब ये जो धरती लोक पर यानी जो पृथ्वी पर जो प्रकरण हुआ है महादेव और शनिदेव का, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका आगे चल के ये किस कहानी से संबंधित है, ये जानने के लिए हमें एपिसोड में चलना पड़ेगा। करते हैं इसको समाप्त, मिलते हैं नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।